हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। इस पवित्र अवसर पर हम लाए हैं एक बहुत ही खास मेहमान, शिल्पी सिन्हा जी को, जो एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। और आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे नंबर्स की। जी हाँ, नंबर्स की। नंबर्स आर एवरीवेयर, फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ टू एनिवर्सरी, इवन द पासवर्ड वी सेट। और हर एक नंबर का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है। और इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट शिल्पी सिन्हा जी को। सो हाय शिल्पी दी, वेलकम। Thank you so much, Ria, for having me on your channel. It's really a pleasure to be here. Thank you. इट्स एक्चुअली माय प्लेजर, और हम कितने दिन से ये प्लान कर रहे थे। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस Yeah, कॉन्वर्सेशन। yeah, yeah, Shreya. Me फिर too. शिल्पी दी, आई वाज कैन आई कॉल यू दी फर्स्ट ऑफ ऑल? Yeah, yeah, sure, sure. पता Yeah, नहीं, आपको sure. देख के मैम कहने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मैम सुनने की आदत भी नहीं। आप मुझे दीदी ही बोलो, दी बोलो। ओके, सो शिल्पी दी, एक बात बताइए। हम्म, मतलब मैथ्स इज समथिंग कि नंबर्स, वैसे जब मनी की बात आती है तो यू लव काउंटिंग एंड यू लव द हम्म, बिगर नंबर। बट मैथ्स की बात आती है तो एवरीबडी इज लाइक इट्स नॉट दैट वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। सो हाउ हम्म। कम यू इन न्यूमरोलॉजी? आपको पसंद था मैथ्स या See, नंबर? नहीं, मुझे मैथ्स आज सच पसंद नहीं था, बट न्यूमरोलॉजी इज नॉट अबाउट मैथ्स ओनली. इट इज रियली अबाउट योर इनर पर्सनालिटी, योर traits. Anyhow, in the childhood, I had this habit of reading people. I used to love read people, their actions and how they used to behave or something like that. But then when I went into the depth, I saw that the date of birth, their life number, their destiny number tells a lot about their personalities also. So, like, this is how my interest developed, and I came into numerology. It तो was a deep desire from my childhood only. बचपन में आपसे किसी ने ये डेस्टिनी नंबर और वो इंट्रोड्यूस कर दिया था, या और यू रेड समवेयर? Nay, I read somewhere. I with my guru's grace, I learned it, and now I'm on a research basis कि मैं अपने ओके, आप को अपग्रेड करती रहती हूँ. Yeah. तो अगर मैं आपसे ब्रीफ में समझना चाहूँ या बहुत इजी लैंग्वेज में समझना चाहूँ कि न्यूमरोलॉजी है क्या, या आप एज अ टीचर मुझे एक बिगनर के तौर पे समझाना चाहे कि मुझे क्यों न्यूमरोलॉजी जानना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ओके. ठीक है, रिया, न्यूमरोलॉजी बेसिकली देखो, तुम्हें ना बहुत सारी ऐसी चीजें बताती हैं जो शायद तुम्हें खुद ही नहीं पता होती. जैसे तुम्हारे बहुत सारे हिडन ट्रेड्स होते हैं. सबको आजकल डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर, दे एवरीबडी नोज कि कैसे कैलकुलेट करना है. गूगल इज सो अपडेटेड कि लोग नहीं भी सीखेंगे तो भी पता चल जाता है. जी। बट देन जब हम इसकी डीप स्टडी में जाते हैं तो न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली टेल्स अस आवर हिडन नंबर्स आल्सो, which no one is ओके, going to tell you. So from there, you can learn a lot about yourself, कि तुम्हारे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, कि why, what is the reason, like if you're feeling overwhelmed or something like that. some लोग सब बोलेंगे तुम्हारा throat chakra is out of this. ओके, No, the numbers have their effect on you. It has a deep impact on ओके। सो you. जैसा आपने अभी बोला कि नंबर्स आपकी पर्सनालिटी में होते हैं, तो मैं थोड़ा सा लोशो हम्म, के बारे में पढ़ रही थी। और हम्म, जो आपने कहा अभी कि गूगल देख के लोग बना लेते हैं, तो मैंने भी अपना बनाया हम्म, था, एंड फ्रॉम दैट आई गॉट हम्म, टू नो दैट आई हैव many numbers repeating in हम्म, my grid. So हम्म. I won't tell you that, but what is the impact of repeating numbers? Is it good? Is it bad? See, no, I would say it depends upon which number is repetitive and which is Mm-hmm. not. Suppose, जैसे Ria, like if I pick up your name only, or I pick up your low sugar, ठीक है, आप में शायद नंबर टू बहुत ज्यादा रिपीटेड है, if Yeah. I'm not mistaken for it. Yes. ठीक है. So, at times you will have mood swings because number टू आपके मून से रिलेटेड है. So, like Mhm. जैसे हमारे phases of moon है, आपके phases of moods होंगे. है ना. तो आपके फेजेस ऑफ मून्स के साथ इट इज रिलेटेड टू योर फेजेस ऑफ मूड्स. सो Okay. दिस इज हाउ इट गोस. सो डिपेंड्स कि कौन सा नंबर. अब नाउ इफ आई टॉक अबाउट सूर्य, दैट इज नंबर वन.
हम्म. Okay, they say you have leadership qualities and initiative, like, but then where it is repeated a number of times, like for 3 or 4 times, then you will get more arrogant. You will be more egoistic. Okay. Or the other way, you will be in your shell. All right. They have Any two emotion impacts. that highlighted? हाँ हाँ, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रेड्स कैसे हैं। हम्म. मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसे जाती है, इन विच कैरियर पाथ यू चूज। तो ये नंबर्स आपके, मतलब आप खुद भी पढ़ सकते हो, आप खुद भी देखोगे कि जब आपका मून फेजेस होंगे तो आपके मून के ऐसे साथ रिलेटेड होगा। सूर्य है, देन यू हैव योर गुरु, देन यू हैव योर राहु। कि अगर राहु बैलेंस्ड है, यू वुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज। बट राहु जहां पे इज राहु 4, right? अगर 4, या Okay. एंड अगर जहां पर वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो यू वुड स्टार्ट हैविंग इल्यूशंस। ओके. इल्यूजन नंबर, सो तो डिपेंड्स कि कौन सा नंबर है कौन सा नहीं। अभी जैसे मैंने मेरे ग्रिड को देखा, और 1 to 9 नंबर्स होते हैं, राइट? तो ये तो या पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के ग्रिड में 9 के 9 नंबर्स आ जाएं. हम्म सम हम्म और दो हम्म अदर नंबर विल बी आइदर रिपीटिंग और मिसिंग. हम्म सो रिपीटिंग हम्म पे आपने कहा कि वो जिस ग्रह से प्रभावित होता है वो ज्यादा हाईलाइट हो हम्म जाता है, एंड इट इम्पैक्ट्स हम्म योर नेचर और योर पर्सनालिटी इन सम और द अदर वे. हम्म तो मिसिंग नंबर्स का क्या होता है? मिसिंग नंबर्स में जैसे सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके ग्रिड में नंबर 6 मिसिंग है, ठीक है। हम्म. फर्स्ट, योर लव लाइफ वुड गो फॉर अ टॉस। ठीक है जो I'm ruled by number 6. दैट्स गुड। ओके, I'm ruled by number फिफ्थ, 6. क्योंकि नंबर 6 इज रिलेटेड टू वीनस। Okay. ठीक है। तो जहाँ पे वीनस इज ऑल अबाउट लव एंड हार्मोनी एंड एवरीथिंग, प्लस आपको फैमिली का सपोर्ट भी कम मिलेगा। वेर Okay. योर फैमिली स्टैंड्स फॉर यू, तो वहां पर Hmm. आपको सपोर्ट कम मिलेगा। तो डिपेंड, आप जैसे अगर सपोज आपका नंबर 8 इज ऑल्सो मिसिंग, ठीक है। Mm-hmm. व्हाट डज नंबर 8 शो? सैटर्न। सब लोग बोलते हैं बूढ़ा प्लैनेट है, धीरे धीरे चलता है, बट द थिंग इज नॉट दैट। द थिंग इज कि सैटर्न gives us financial ability to take our decisions also. So it's a very beautiful Okay. planet. If you study it, you'll go deep into it. It's a good planet. ये होता है रिपीट मिसिंग नंबर्स का concept। I'm और not. अगर आपके ग्रिड से नंबर्स मिसिंग भी हैं, सो Mm-hmm. यू कैन अडॉप्ट इट ऑल्सो बाय हाँ. डूइंग द रेमेडीज। रेमेडीज कर सकते हो आप, उनके क्रिस्टल्स रख सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम उनको अडॉप्ट, उनके कलर्स पहन Mm-hmm. सकते हो। सो दिस बैलेंसेस इट। मतलब आपकी वो Okay. लाइफ में धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट देना शुरू कर। अभी आपने क्रिस्टल्स की बात करी. आई थिंक देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग द क्रिस्टल एज अ बिजनेस, इवन सम ऑफ द हम्म हम्म एस्ट्रोलॉजर्स, कि दे विल या एवरी टाइम सजेस्ट सम और द अदर क्रिस्टल. हम्म बट टू थिंग्स, एक तो जरूरी नहीं आजकल, यू कैन नॉट ट्रस्ट कि हु इज एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर. हम्म गूगल वाले भी बहुत है, जैसे मैंने अपना ग्रिड बना लिया, ओके। ऐसे बहुत लोग बना लेते हैं. यू हैव सो मेनी एस्ट्रो करेक्ट। एप्स एंड ऑल. और दूसरा ये कि क्रिस्टल दे आर वेरी एक्सपेंसिव. दे आर. सो ऐसे लोग जो क्रिस्टल्स अफोर्ड नहीं कर पाए, उनके लिए फिर जो रेमेडीज होती है वो किस तरीके की होती है? पूजा पाठ होता है या कलर्स होते हैं? हाउ डज मंत्र दैट? जाप होते हैं। मंत्र जाप में तो कोई कुछ नहीं लगता। हाँ. इस जैसे कि आपको सिद्ध ही करना है, ठीक हम्म. है। अगर आप मंत्र जाप भी नहीं कर पाते, कई हम्म. लोग के प्रोनाउंसिएशन दे हैव दिस इनटू दिस माइंड कि ये हमारा मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। सो वी कैन नॉट डू मंत्र जाप। द थिंग इज नॉट राइट. दैट, the path is seen by the God. The dedication is seen by the God, and that's it. Even if you cannot do a mantra jap, हम्म. you could keep little potlis with you for that. ओके. पोटली ठीक है जैसे अगर एक मतलब जैसे आपने एक रेड कलर की पोटली ली। मतलब हम्म. इफ योर वीनस इज मिसिंग, इफ आई से 6 हम्म. नंबर इज मिसिंग, उसके अंदर आप अपना एक इत्र डाल के रख सकते हो। ठीक है, जस्ट. विच गिव्स यू just ether, or you could just apply a little bit of ether. It would uplift your venus on the left shoulder, especially ओके. on the left shoulder. If you apply ether, it will uplift your venus. ओके. Okay, so and let's say number 3 missing है, हम्म. कुछ मत कर, wear yellow color and apply a tilak of haldi, not kesar. I won't be suggesting kesar because kesar ओके. का purity कितनी है आजकल we don't know that, but then you can always apply a
हल्दी। हल्दी तिलक। बस छोटी छोटी रेमेडीज होती है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनीथिंग, सो यू कैन ऑलवेज पुट इट इनटू योर चलिए, डेली आपने रूटीन। 6 नंबर ही दोबारा एग्जाम्पल दिया है, तो हाँ। 6 नंबर की ही आप क्वालिटीज बताइएगा। क्वालिटीज, बिकॉज मैंने अनाउंस कर ही दिया है कि आई एम रूल्ड बाय वीनस। हाँ। तो व्हाट आर द क्वालिटीज? हो सकता है मैं अपनी शायद अपने बारे में इतना ना जानती हूँ जितना आप मुझे बता पाए, सो प्लीज। अच्छा, ठीक है रिया, I'll ask you two questions and you answer that. Now I'm going to ask you. ओके। Are, okay, are people really attracted towards you? हम्म। Wherever you go in the party, people are always looking at you. Or any function or somewhere, any social gathering, I would say. I wouldn't say attracted towards me, but I would say I get a decent attention. Yes. I get a decent attention. I would say it this way instead of going that people are attracted towards me or I'm a celebrity Uh-huh. person, but I do get a Uh-huh. decent attention. ठीक है. So Yeah. this is you have a magnetic personality. Okay. You attract people like magnet. The one thing that's number Mm-hmm. 6 does, it attracts people like magnet. Okay. Now the second question is how creative you are. um, Maybe I'm a jack of all trades. I know a bit of painting. I write poetries, and I love baking. So I love creating cakes in Hmm. different shapes and colors. I Hmm. play a lot with colors while preparing a cake, and Hmm. love to create new So dishes. that means it's your inborn personality that you are creative. Yes, if I'm doing something, I would like to add an X factor or a R factor, I would say A a little real touch to touch of it, my, you a know, थोड़ा personal सा, touch to it. मतलब जिस, यस, एक पर्सनल टच होना चाहिए, Mm-hmm. जैसे हम बोलते डेकोरेटिव होना चाहिए, सब Yes. कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इवन योर हाउस शुड बी सो परफेक्टली Mm-hmm. डेकोरेटेड कि मतलब लोग आके तुम्हारे घर की भी शायद तारीफ करते हो, हाँ, है ना? I'm blessed in सो that दिस way, आर द, yes. हाँ, दीज आर द Uh, ट्रेट्स ऑफ नंबर 6। और वीनस क्या है? सुंदरता, है ना? अच्छा, इट्स ब्यूटी। तो आप लोग हर चीज में ब्यूटी दें। ओके। एंड 6 नंबर की सबसे ज्यादा किनसे बनेगी? सबसे ही बनती है 6 नंबर की। डोंट हैव दिस कि 6 नंबर की इससे नहीं बनती या हम्म। उससे नहीं बनती, बनती इनके सबके साथ ही। अच्छा, मैं अपनी लाइफ पार्टनर का नंबर नहीं बता रही आपको कि मेरे हम्म। स्पाउस का नंबर क्या है, बट विच इज द बेस्ट नंबर फॉर 6 नंबर टू गेट मैरिड टू? नंबर 2। ओके। ओके, बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू इमोशनली वेरी वेल। आई हम्म। वुड से नंबर 3 ऑल्सो। ओके। पीपल से दैट नंबर 3 मतलब 36 का आंकड़ा होता है, बट आई डोंट से दिस। नहीं, क्योंकि ओके। एक नंबर 3 वाला ही नंबर 6 वाले को अच्छे से लेकर चलता है, बिकॉज हाँ, ही मैंने कहीं अंडरस्टैंड्स पढ़ा था दिस। 369 इज द सेम फैमिली। थ्री हाँ। सिक्स नाइन कम्स यस। इन। ओके, सो यस। एज आप सभी को पता है कि मैं अपना नाम रिया मनोज लेती हूँ, तो मनोज जी का जो नंबर है वो भी 6 है। वी बोथ आर रूल्ड बाय वीनस, एक्चुअली सेम डेट है हमारी, 15/15, सो वी बोथ हाँ हैव हाँ। 6। तो इसलिए आप लोग का बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी होगी टाइप पर। चलिए, मैंने अभी इसी बारे में, आपने जैसे मंत्र जाप की बात करी, तभी नवरात्रे चल रहे हैं। हम्म। नवरात्रे, और इस बार लकीली हमारे पास 10 नवरात्रे हैं। ये हमेशा मैंने सुना है कि 10 नवरात्रे होना शुभ है, और अगर एक घटता है हम्म। तो वो थोड़ा शुभ नहीं माना जाता। तो आप इसको हम्म। थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? देखो, आज बीइंग दिस इन ईयर ऑफ 2025, ठीक है, हम्म। वैसे ही नंबर 9 है। ठीक हम्म। है, जैसे सब लोग ही बोल रहे हैं मंगल का साल है, अच्छा नहीं है, हर जगह तबाही है, फ्लड्स है, डिस्ट्रक्शन है। सो यू नो इट केम एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम माँ दुर्गा टू हम्म। वर्शिप हर फॉर अ 10 लॉन्ग डेज। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें तृतीया, द थर्ड नवरात्र, शी हम्म। हैज एक्सटेंडेड फॉर हर डिवोशन एंड साधना, which is Chandra चंद्रघंटा। Ghata, Chandra Ghata Ma, which is हम्म। related to moon again. Okay, ओके। where, okay, which is related to moon, and you know, she captivates the mind, where she gives ओके। you encouragement, हम्म। okay, and gives you inner peace. So, you know, it's a blessing from her side only कि इतने तहश नहश में
सब हम्म। जगह, जहां पर हर जगह देखो, बाहर हर जगह तबाही है, तो हाँ। शी हैज गिवन यू 2 more days टू वर्शिप हर। तो उनकी साधना में बैठने के लिए उन्होंने आपको और 2 दिन दिए हैं, ताकि आप इनर पीस अटेन कर सको, आप और इंकरेजमेंट ले सको इस दुनिया को फेस करने के। और अगर हम मंत्र की बात करें तो इन 9 दिनों में हमें कौन सा मंत्र जाप करते रहना चाहिए, कि अगर जैसे हर कोई सप्तशती का पाठ नहीं कर पाता या चालीसा भी हम्म। नहीं पढ़ हम्म। पाते कई लोग, तो उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे में? हम्म। देखिए, वैसे तो हर दिन के लिए अलग अलग माँ की जैसे साधना होती है, या तो हम्म। आप उन्हीं की साधना कर लीजिए, नहीं होता तो द बेस्ट रेमेडी इज 108 नाम माँ दुर्गा के पढ़ लीजिए। दैट्स वो इट। गूगल पे इजीली अवेलेबल होंगे, राइट? गूगल पे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, एज यू टाइप 108 नेम्स ऑफ माँ दुर्गा, हम्म। इजीली अवेलेबल। और और उनका उससे किसी ध्यान भी वक्त कर करके, सकते उनका हैं? अच्छी तरह से बैठकर ओके। किसी भी वक्त कर सकते हैं। डू इट इन द मॉर्निंग, डू इट इन द इवनिंग, एनी टाइम व्हेन इट इज कन्वीनियंट। आपने जिक्र कर ही दिया, ये साल मंगल का है और मंगल के साल के 4 महीने अभी बाकी है, तो हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा कष्ट कम हो जाए? अब हर जगह इतनी तबाही हो रखी है। सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट रेमेडी इस मंगल के साल में यही है कि आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए। हनुमान चालीसा का आप जितनी बार पाठ पढ़ सके हम्म। उतना ही पढ़िए। टू एड ऑन टू दिस आई वुड से कि मॉर्निंग में आप राम स्तुति कीजिए, ठीक है, हम्म। और हनुमान जी का पाठ हमेशा संध्या के टाइम पे कीजिए। ओके। ठीक है। या तो आप सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, या फिर आप जैस्मिन ऑयल का दीपक जला लीजिए, किसी का भी जलाकर आप उनका हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अभी हमने नवरात्र की बात करी, फिर दशहरा आएगा और दशहरे के बाद हम लोग सब दिवाली पे श्री राम जी का इंतजार शुरू कर देंगे। तो दिवाली पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हमारे लिए और प्रॉस्पेरिटी लाए? देखिए, हम्म। दिवाली पर जैसे माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, जी। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं। ठीक हम्म। है, जैसे हर नंबर के लिए भी अलग विधि होती है। ठीक है। ओके। जैसे अगेन आई से दिस, एज यू सिक्स रूल्ड बाय नंबर। नंबर 2 ओनली, ठीक है, 6 नंबर, या ठीक है, आपका वीनस का भी है, एंड देन यू हैव योर डेस्टिनी नंबर एज 2। टू, तो या। आप अपने यू मेक इट शो कि आप अपने लक्ष्मी जी के पूजन में सिल्वर का कॉइन रखें। ठीक है, सिल्वर का कॉइन, उसका पूजा करने के बाद इफ यू पॉकेट इट, इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्लस उनके हर पूजन में एक लोटस फ्लावर, कमल का फूल जरूर होता है। यस। ठीक है, वो जरूर उनको अर्पित कीजिए, शील ब्लेस यू। अगेन आई से इट्स ऑल योर भाव, इट्स ऑल योर भाव which you can go with it. I'll share more remedies for the Diwali part, हम्म। which according to your number you can do it. I'll share it on your channel. Okay. थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि इफ यू गेट इनटू न्यूमरोलॉजी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, right? हम्म। It's a science, हम्म। but many people are don't believe in it. They say it's just हम्म। a myth, or sometimes they say it's a part of a my Indian astrology only. उसका एक अलग से हमने पार्ट बना दिया है, तो is it कि वो एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, या ये अलग ही एक साइंस है? कोई कहता है फॉरेन से आया है, सो हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी फॉरेन से आया। लोशु ग्रिड मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, बट वी हैव वैदिक ग्रिड ऑल्सो। ओके। ठीक है, जिसमें हमारे रिलेटेड तो सारे उसके प्लैनेट से, ग्रहों से ही रिलेटेड होते हैं, बट देन देयर कैलकुलेशन एंड देयर इम्पैक्ट आर डिफरेंट। अब आप बताओ, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई आपके बारे में, हम्म। आपको कहीं से लगा कि मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बताया? नहीं, नहीं, you would इट have वाज my ऑल thought. रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी ना। Yeah. Okay. तो यहीं से पता चल जाते हैं हमारे लिसनर्स को कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये तो एक मिथ मैंने बताया, बट आपके पास हम्म। तो बहुत क्वेरीज और क्वेश्चंस आते होंगे, तो हम्म। आपने न्यूमरोलॉजी को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या सुना है जो आप यहाँ पर उसको क्लियर करना चाहेंगे? मिथ देखो, सबसे ज्यादा मैंने यही सुना है कि लोग बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट द करेक्ट इवेंट और टाइमिंग्स। ओके। ठीक है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकली जैसे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आपका इस टाइम पे ये चीज होगी,
न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकती, बट आई एम टेलिंग यू रिया, न्यूमरोलॉजी इज इवन मोर डीपर देन एस्ट्रोलॉजी। इवन अ लेमैन, इवन अ पर्सन लाइक यू, जिसको एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं होती, जो इतना डीप डाइव नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी आराम से न्यूमरोलॉजी, अपने नंबर्स को रिलेट करके बहुत अच्छी तरह से अपने चार्ट को पढ़ पाते हैं और उसको फॉलो कर पाते हैं। तो इज इट जस्ट द ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, या उसके अलावा भी कुछ होता है जो हमें उस ग्रिड में ऐड ऑन करना होता है? नहीं नहीं, हमारे ग्रिड में ऐसे यूनिक नंबर्स भी होते हैं जो हम्म। हमें डेट ऑफ बर्थ से नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, सपोज आपके ग्रिड में आपको जैसे कितने नंबर्स होंगे, 5 6 नंबर्स, ठीक है। हाँ। बट देन देर आर अदर नंबर्स ऑल्सो, ठीक है, देर इज वन कुआ नंबर ऑल्सो। ठीक है, ओके। जो हमारी ग्रिड में ऐड होता है, एंड इट टेल्स अस कि वेयर आर वी स्टक। ठीक है, जैसे आपके आपके अंदर भी कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, मेरे अंदर भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, तो हम कुआ नंबर को देखकर ही ये बता देते हैं कि आपके वास्तु के हिसाब से आपके ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। आई एम मोर क्यूरियस। आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद हम और बहुत देर बात करने वाले हैं अबाउट दिस कुआ नंबर। और डेफिनेटली। आप, आई एम श्योर, क्लासेस भी लेते हैं। डू यू टेक यस, क्लासेस? यस आई डू। यस, यस। तो So इज इट very soon, ऑनलाइन और ऑफलाइन? it is online only. It ओके, is online. it is online. So entire thing, the astrology, numerology, tarot, everything you take, या सिर्फ न्यूमरोलॉजी पार्ट लेते हैं आप? अभी मैं न्यूमरोलॉजी ही ले रही हूँ, हम्म। एंड like slowly, like before Diwali I would be introducing a Portly course, like which I just mentioned you, because you हम्म। know at Diwali everybody wants wealth, prosperity, peace in their house. So for that we are launching a course, and you can लाइक always दैट join यू टेल us. कि वो अगर मैं 6 नंबर को एक्टिवेट करना होता है तो आप रेड कलर पे इत्र लगाते हैं, राइट? हम्म। उस हम्म। तरीके से। तो हर ग्रह की या हर नक्षत्र की कुछ अलग अलग होती है। आप एक दो एग्जांपल्स भी दे दीजिए प्लीज, कि क्या क्या होता है। अच्छा, जैसे आप सपोज किसी को जैसे वेल्थ में अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग इनफ ऑफ वेल्थ, या उसके जैसे कहीं पे पैसे स्टक हो जाते हैं, सो ही कैन ऑलवेज मेक अ कुबेर पोर्ट। ठीक है, ओके। कुबेर की पोटली में जैसे आपके सिनेमन सीड्स, सिनेमन स्टिक डल जाती है, हम्म। सैंडलवुड की स्टिक डलती है, रेड कलर का कुमकुम डल जाता है। सो देर आर लाइक दिस यू कैन मेक द पोटली। यू हैव टू मेक अ यंत्र बिफोर इट। ठीक है, you हम्म। have to energize the portly, and then you can keep it in your puja house, and then you can keep it in your locker, which removes all your blockages. ऐसा ही कुछ नजर के लिए भी होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नजर। सबके लिए, हाँ, सबके लिए, हर एक चीज के लिए, जैसे अगर इविल आई भी है, और इफ द पर्सन इज इन डिप्रेशन, जब ओके। सामने बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि ही इज गोइंग इनटू अ डिप्रेसिव स्टेट, सब कुछ है उसके पास, बट फिर भी वो डिप्रेशन में स्लिप डाउन करता जा रहा है, तो उसके लिए भी एक पोटली बन। सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव अ लिटिल पोटली। दिस साउंड, मैं तो एटलीस्ट ये कोर्स लेने वाले हूँ आपसे। विल टॉक मोर अबाउट इट। या श्योर बिकॉज श्योर श्योर वी विल। मैं तो सबसे पहले स्टूडेंट हो ही रही हूँ आपकी। एंड आप प्लीज ये बताइएगा हमें कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मेल के थ्रू आपको अप्लाई कर सकते हैं, Yeah, आप you करेंगे? can mail me and you can WhatsApp me. So from there, I can share you the details. ओके, सो आई शेयर शिल्पी दीज नंबर एंड email in the description box, and please do WhatsApp, कॉल नहीं कीजिएगा, राइट? आई थिंक। Yeah. ओके। Yes. फॉर Thank द you for that. क्वेरी। Yeah. बिकॉज आपके पास जितनी क्वेरीज इसके बाद आने वाली है, बिकॉज इट्स वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग कि इतनी छोटी छोटी रेमेडीज से बहुत कुछ हो जाता है। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती है जैसे हम डेली लाइफ में, मतलब हम्म। मैं एक एक और रेमेडी बोलना चाहूंगी कि हर चीज, हर ग्रह को स्पेसिफाई करने के लिए या उसको अपनाने के लिए आप जितने जीव की सेवा करेंगे, मतलब जितने जिंदा लोगों की सेवा करें, दैट इज द बेस्ट रेमेडी। काउ को फीड करो, वीनस अपलिफ्ट होता है। फीड डॉग्स, राहु अपलिफ्ट होता है। अब चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स को फीड करने से मना कर दिया है, बट देन यू कैन ऑलवेज गिव क्लीनिंग एजेंट्स एट द गुरुद्वारा और द टेम्पल, which also uplifts your राहु।
because डेफिनेटली रिया। to summarize such a big science in one podcast is not possible. तो हम इस ट्रू। पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे 1 to 9 नंबर्स की, और उनका हमारी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, और मिसिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सो टिल देन, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच शिल्पी दी फॉर कमिंग टू माय शो एंड sharing so much of knowledge. I'm being really very curious and very grateful towards you. Thank you so much, Di. थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू, प्लेजर इज माइन, थैंक यू। एंड सो दोस्तों, आज का ये नवरात्रि एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमें उम्मीद है कि शिल्पी जी के साथ जो हमने इतनी रोचक बातचीत की है आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपको नंबर्स की दुनिया का एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा. सो टिल वी मेक अनदर एपिसोड विथ हर, बाय बाय, एंड वंस अगेन शुभ नवरात्रि.